नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में मोदी सरकार का जो सेंसर बोर्ड है और उसके चाटुकार प्रमुख प्रसून जोशी ये पहले ही कह चुके हैं कि पठान फिल्म के गानों में तब्दीलियां लाई जाएंगी, कुछ फिल्म बदले जाएंगे और उन्हें बदलने के बाद ही सेंसर बोर्ड जो है फिल्म को पारित करेगा। मगर गुजरात में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। गुजरात के एक मॉल के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसे और उन्होंने पठान के पोस्टर्स फाड़े और यही नहीं, पठान को लेकर वहां पर छोटा मोटा लकड़ी का कंस्ट्रक्शन भी हुआ था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उसे तोड़ा गया है और हुल्लड़ मचाया गया है। आम लोगों के बीच इस तरह की हिंसा को गुजरात में अंजाम दिया गया है दोस्तों, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत का मॉडल राज्य है। आम लोग वहां थे और इस तरह की हिंसा हो रही थी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब यह सब हो रहा था तो वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा था जब प्रसून जोशी का बयान आया था कि हम पठान फिल्म के कुछ गानों में तब्दीलियां लाना चाहते हैं, कुछ सीन्स में तब्दीली लाना चाहते हैं। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था, सुनिए। मगर आज मैं प्रसून जोशी और मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यकीनन अब यशराज फिल्म्स को, शाहरुख खान को अपनी फिल्म पठान में ये तमाम तब्दीलियां लानी होंगी। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इन तब्दीलियों को लाने के बावजूद क्या आप मुझे यह आश्वासन देते हैं कि यह फिल्म दिखाई जा सकेगी मध्य प्रदेश और गुजरात में? बताइए बताइए, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, इन तमाम लोगों ने कहा है कि अगर इस फिल्म को दिखाया जाएगा तो सिनेमा घर के जो मालिक हैं खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने कहा था कि सेंसर बोर्ड अगर तब्दीलियां लेकर भी आएगा, क्या उसके बाद भी शाहरुख खान की फिल्म पठान को दिखाने दिया जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो खुराफाती ग्रुप्स हैं, ये जो अतिवादी गुट हैं, इन्हें प्रॉब्लम सिर्फ पठान से नहीं है, इन्हें प्रॉब्लम शाहरुख खान से भी है, इन्हें प्रॉब्लम दीपिका पादुकोण से भी है। इत्तेफाकन जेएनयू पर जो हमला हुआ था ना दोस्तों, उसे 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया है। और जब जेएनयू के छात्रों पर हिंसा की गई थी तब दीपिका पादुकोण उनके साथ जाकर खड़ी हुई थी। यह अपने आप में कितने साहस की बात है, क्योंकि आप जानते हैं जेएनयू को इन लोगों ने देशद्रोहियों का गढ़ तक बता दिया था। उस तरह का प्रोपेगेंडा जेएनयू के बारे में चलाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू के छात्र जब वो हिंसा का शिकार हुए थे उनके साथ खड़ी थी। शाहरुख खान ने कभी भी इस सरकार की चाटुकारिता नहीं की, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार की चाटुकारिता नहीं की, नतीजा आपके सामने है। 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले, उनके बेटे को झूठे केस में फंसाकर 1 महीने तक जेल में रखा गया था। बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को खुद कहना पड़ा था भैया कोई केस नहीं है। अदालत ने कहा था कोई केस नहीं है, और जिस समीर वानखेड़े ने यह अनाप शनाप केस किया था उन पर, उसे जो है हटा दिया गया था। इस तरह से आज से 1 साल पहले शाहरुख पर निशाना साधा गया था। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इन्हें किस तरह के फिल्म स्टार्स चाहिए। ये देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ अक्षय कुमार मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी फ्लॉप फिल्म राम सेतु देखने के लिए आइएगा। ये भी कह रहे हैं कि फिल्म सिटी पर जो है मैं चर्चा करना चाहता हूं और तमाम चीजें। यानी कि सत्ता के सामने अगर अभिनेता नतमस्तक है तो ठीक है, मगर अगर कोई अपना काम कर रहा है बगैर विवादों के, आप उसे भी परेशान करेंगे जिस तरह से पठान को परेशान किया जा रहा है। आज मैं उस सवाल को फिर दोहराना चाहूंगा, और जब यह फिल्म रिलीज होगी तो आप मेरे इन सवालों को याद रखिएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस तरह की भविष्यवाणी मैंने पहले की थी जो सही साबित हुई। मैंने आपसे क्या कहा था पहले? मैंने आपसे कहा था कि पठान का वो गाना और उसमें तब्दीलियां भी अगर लाई जाती हैं तब भी ये लोग उस फिल्म पर निशाना साधेंगे। अब आज मैं आपके सामने एक और सवाल करता हूं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि सेंसर बोर्ड से पारित होने के बाद भी
पठान को मध्य प्रदेश और गुजरात में ठीक से बगैर हिंसा के दिखलाया जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, याद कीजिए आमिर खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फना। आमिर खान का सिर्फ इतना गुनाह था दोस्तों कि उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर के साथ खड़े हुए थे। नतीजा यह हुआ कि वहां पर लोगों ने धमकी दी कि अगर फना दिखाई गई तो जिन सिनेमा हॉल्स में फना दिखाई जाएगी उनकी खैर नहीं। अब पठान के बारे में भी लगातार यही धमकियां दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में देखिए अर्थी निकाली गई थी शाहरुख खान की। वहां पर अतिवादी संगठन ये धमकी दे रहे हैं कि सिनेमा हॉल में दिखाना है तो दिखाओ, मगर उसके बाद क्या होगा हमसे मत बोलना। यही धमकी गुजरात के अंदर दी गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है क्या जब खुलेआम इस तरह के लोग जो नफरत फैलाते हैं वो धमकी देते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये पहली बार तो नहीं है ना कि किसी एक्ट्रेस ने ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर उस पे नाच गाना किया हो, या जिसे आप भगवा रंग कहते हैं वो पहनकर नाच गाना किया हो। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। अक्षय कुमार ने किया है, निरहुआ ने किया है, रिंकिया के पापा ने किया है, बेबी बियर पी के नाचे छमक 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 छम, ये तक किया है इन्होंने। ये पहली बार नहीं है, मगर जानबूझकर निशाना साधा जा रहा है। मगर आज मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। जब दीपिका पादुकोण छोटे छोटे कपड़े पहनती है तो आपको उसके जरिए भगवा का अपमान दिखाई देता है, मगर जब भगवा पहनकर सांसद प्रज्ञा नफरती बयान देती हैं, हमारे शहीद हेमंत करकरे का अपमान करती हैं, तब आपको भगवा का अपमान दिखाई देता है। जब भगवा पहनकर स्वामी चिन्मयानंद छोटी छोटी लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, तो क्या आपको भगवा का अपमान नहीं दिखाई देता? जब भगवा पहनकर लोग हिंसा करते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, तब आपको भगवा का अपमान नहीं दिखाई देता? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो लोग इसमें भगवा का अपमान ढूंढ रहे हैं, जब ये सब चीजें होती है तब आपको भगवा का अपमान क्यों नहीं दिखाई देता? बताइए। आप मेरे हिंदू धर्म का इस तरह से अपमान कैसे कर सकते हैं? आप मेरे हिंदू धर्म को हिंसा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? आप मेरे हिंदू धर्म को किस तरह से जोड़ सकते हैं नफरती बयानों के साथ? आप जानते हैं भगवा का सम्मान कब होता है? भगवा का सम्मान तब होता है जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में पहुंचकर एक ओजस्वी भाषण देते हैं। वो होता है भगवा का सम्मान, वो होता है हिंदू धर्म का सम्मान। भगवा का सम्मान तब होता है जब स्वामी विवेकानंद उसे पहनते हैं। साध्वी प्रज्ञा या स्वामी चिन्मयानंद जब भगवा पहनते हैं तो उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ भगवा का अपमान करते हैं। तो कृपया मुझे मत बतलाइए कि भगवा का सम्मान और अपमान किस बात में है। पहले हिंदू धर्म के मायनों को समझिए, सर्वधर्म संभाव को समझिए, वसुदैव कुटुंबकम की बात को समझिए और उसके बाद हिंदू धर्म की बात कीजिए आप मुझसे। आप जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात एक सज्जन से हुई। उन्होंने कहा कि अभिसार शर्मा, आप अपने कार्यक्रमों में लगातार कहते हैं कि शाहरुख को क्यों धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। एक जमाने में हम शाहरुख को सिर्फ राज और राहुल के तौर पर प्यार करते थे, अब हम उन्हें मुसलमान के तौर पर टारगेट कर रहे हैं। तो वो सज्जन मुझसे कहते हैं कि हम भी शाहरुख को तभी मोहब्बत करते थे जब तक वो राज और राहुल का किरदार निभाते थे, मगर अगर शाहरुख खान पठान और रईस का किरदार निभाएंगे तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका यह कहना था कि जो उनकी रईस फिल्म थी वो एक गुजराती गैंगस्टर पर आधारित थी जो दाऊद इब्राहिम का साथी था। 2 मिनट के लिए मैं ये बात मान भी लूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद कीजिए राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म आई थी कंपनी। कंपनी में जो कहानी थी ना, वो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच जो गैंग वॉर चल रहा था उसकी कहानी थी। और आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम का किरदार किसने निभाया था? इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के पसंदीदा अभिनेता अजय देवगन ने। उस वक्त तो आपका खून नहीं खौला था ना, वो बात छोड़िए।
अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा। इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार थे, इमरान खान थे। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया था। बताइए बताइए, ये तो दोनों बहुत पसंदीदा अभिनेता है ना। तब आप इन पर देशद्रोही का तमगा तो नहीं लगा रहे थे, या उस वक्त किसी ने नहीं लगाया था। क्यों? उस वक्त हमारी सोच कुछ और हुआ करती थी। अब हमारी सोच जो है वो गल रही है, बर्बाद हो रहे हैं हम सब। ये हो रहा है हमारे साथ। और वो बात भूल जाइए, दीवार, मेरे पास मां है, जाओ जाके उस तमाम जो डायलॉग्स हैं अमिताभ बच्चन के। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में किसका किरदार निभाया था? उनका किरदार आधारित था इस देश के पहले गैंगस्टर हाजी मस्तान पर। मगर हम सब ने दीवार को कितनी मोहब्बत दी। हम उस वक्त ये सब नहीं सोचा करते थे ना दोस्तों। हमारी सोच कुछ और हुआ करती थी, और आज आपने अपने आप को किस रसातल में घुसा दिया है। भगवा के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। आप धर्म को कहां ले जाना चाहते हैं? आप किस खाई में ढकेलना चाहते हैं उसे? किन गहराइयों में दफन कर देना चाहते हैं? आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। ये सवाल हैं। हां, शाहरुख को हमेशा हमने एक किरदार के तौर पर अपनी मोहब्बत दी है, मगर आज कुछ लोग उनके व्यक्तित्व, उनके किरदार को महज एक मुसलमान तक सीमित रखना चाहते हैं, जो अपने आप में त्रासदी इसलिए है क्योंकि आप और हम फिल्में देखने क्यों जाया करते थे या जाते हैं? ताकि उन 3 घंटों के लिए अपने परिवार के साथ बैठ के खुद का मनोरंजन कर सकें, अपने दुख दर्द को पीछे छोड़कर आ सकें। वो जो मजा होता था ना फिल्म देखने का, ये अतिवादी संगठन हमारे उस मजे को, हमारी उस रूमानियत को, वो सब खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम जिंदगी के हर सफे में, जिंदगी के हर मुकाम पर सिर्फ तनाव में जिएं, सिर्फ टेंशन में जिएं, सिर्फ नफरत में जिएं, और उसके अलावा कुछ नहीं। बताइए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बॉलीवुड हो, फिल्में हो, सीरियल्स हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी हो, हर जगह ये लोग नफरत पिरो देना चाहते हैं। हर जगह ये लोग तनाव पिरो देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह सही है या गलत? अगर आप खुद को नफरत में दफन रखना चाहते हैं, नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है। खैर, मेरी बातों का कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, मगर दोस्तों, ये जो तमाम बातें मैं कहता हूं, मैं भविष्य कई मामलों में समझ सकता हूं कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, हम इस देश का क्या हश्र कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे चिंता हमारे आने वाली पीढ़ियों की है, मुझे चिंता मौजूदा पीढ़ी की है। मैं जब ये तमाम बातें कहता हूं, एक भारतीय होने के नाते कहता हूं, एक देशभक्त होने के नाते कहता हूं। और देशभक्ति क्या होती है तुम क्या जानो रमेश बाबू। वो शाहरुख खान की फिल्म नहीं थी, उसी का डायलॉग है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।